कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं अश्विनी नक्षत्र के बारे में। पहला नक्षत्र होता है और जिनका अश्विनी नक्षत्र है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है नक्षत्र का, और सामान्य प्रभाव और सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैलकुलेशंस क्या रहती हैं, इस बारे में आज बात कर लेते हैं। 10 पॉइंट्स में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा बहुत अच्छे से, और ये लगभग एक एवरेज है कि जो 10 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा वैसा प्रभाव जनरली तौर पर जो जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, प्रथम नक्षत्र में हुआ है, उनके साथ ही कैलकुलेशंस घटित होती हैं। आपने क्या ध्यान करना है, जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है कि 10 पॉइंट्स हैं, इसमें जो अच्छी बातें हैं उनको आपने बहुत अच्छा करना है, और इसमें जो ऐसी बातें हैं जिनका हमें सुधार करना चाहिए तो आप उनको समझिएगा और नोट करिएगा, और जो कुप्रभाव है उससे हमारे को अपनी रक्षा करनी है, मतलब हमारी जो आदतें हैं उनमें सुधार लेके आना है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लिखिएगा बड़े प्रेम से। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला प्रभाव, अश्विनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति देखने में अति रूपवान होते हैं, मुखमंडल बहुत बढ़िया होता है। प्रारब्ध अनुसार, पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है, कर्म है, प्रारब्ध अनुसार भाग्य बहुत अच्छा प्रभाव देता रहता है। किसी भी कार्य को करने में अति दक्ष तथा समाज में लोकप्रिय होते हैं। पहले पॉइंट से ये क्लियर हो गया है कि कुल मिला के जो पूरा जीवन है ये इनका अच्छा होता है, और एक्सपर्ट होते हैं काम में ये अश्विनी नक्षत्र वाले, और मुखमंडल बहुत प्रभावी होता है इनका, बहुत सुंदर होते हैं, रूपवान होते हैं, और भाग्य अच्छा प्रभाव देता है। ये इस पॉइंट में जो लाइन है, भाग्य आपका साथ देता है, तो इसलिए निराश नहीं होना आपने, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा ही देगा, क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्म ही बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपका ये जीवन भी, ये जन्म भी आपका सार्थक सिद्ध होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रभाव समझिए। सुंदर एवं नवीन वस्त्र धारण करने का शौक होना सामान्य रहता है। अति तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी तथा सामान्य तौर पर शांत स्वभाव के स्वामी होते हैं। समझिएगा इस बात को। अश्विनी नक्षत्र का बच्चा आपके यहाँ है तो भौतिकता उसके ब्लड में है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है। बुद्धि जिसको बोलते हैं, एक तो हो गया रट्टा कि किसी ने कुछ समझाया उसको वैसे ही कर लिया, एक होती है उसमें बुद्धि लगा के अपना ही कुछ नया पैदा कर देना, ये गुण होता है अश्विनी नक्षत्र वालों के पास। और शांत स्वभाव अगर है बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो अगर आप शांत रहोगे तो उतना ही आपका जो बुद्ध है और ज्यादा काम करेगा। ध्यान रखना मेरी बात को, अश्विनी नक्षत्र वाले। इसलिए कुछ देर मौन भी बैठना चाहिए, या आपको पता है तो बच्चे को थोड़ा सा आदत डलवाइए कि सोच समझ के बोला करो, विचार करके अपनी बात रखा करो। जब पूछा जाए तभी बोलना चाहिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ये आदत डलवाइए, इससे नक्षत्र और अधिक प्रभावी रहेगा। तीसरा प्रभाव लिख लिए, प्रॉपर्टी विवाद किसी न किसी रूप में परेशानी देता रहता है। कॉमन है पॉइंट ये। भाइयों से विवाद से इसकी शुरुआत हो जाती है।
चाहे कुनबे में हो, कुटुंब में हो, परिवार में हो, जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके साथ ही विवाद होने के साथ ही ये चीज प्रॉपर्टी का विवाद खड़ा हो जाता है, ऐसे समझ लीजिए। परंतु ये अपने दृढ़ स्वभाव के कारण समाज में अपनी पहचान बना ही लेते हैं। इसलिए ऐसा कुछ विवाद हो जाए तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई बात नहीं, मेरा हक आप छीन नहीं सकते और मैं तो पैदा करना जानता हूं, मैं इससे बड़ा अपना खड़ा कर लूंगा, आप यहीं अटके रहो। ये आपको पता होनी चाहिए, अश्विन नक्षत्र वालों को ये आपके बारे में बातें पता होनी ही होनी चाहिए। चौथा प्रभाव लिखिए, जो इनसे प्रेम करता है ये भी उस पर प्रेम लुटाते हैं, धोखा नहीं देते ये जातक, और अपने प्रियजनों की हर संभव मदद भी करते रहते हैं। दिल से मित्रता निभाना तथा लोगों को अच्छी सलाह देना इनका एक शुभ गुण है। वैल्यू करना सीखिए अश्विनी नक्षत्रों वालों की, नहीं तो निकल जाएंगे आपके हाथ से ये, समझेगा इस बात को। प्रेम नहीं मिलता अब, और ये प्रेम निभाना जानते हैं। पांचवा प्रभाव समझिए, हर काम सोच विचार कर ही करते हैं, परंतु भोले होने के कारण, जैसे मैंने पहले भी समझाया, दूसरों के कहे अनुसार कुछ गलत काम भी इनसे हो जाते हैं। भोले रहते हैं इसलिए बातों में आ जाते हैं, शुभ अशुभ का विचार नहीं करते, क्योंकि हृदय प्रबल होता है ना इनमें, शुभ अशुभ का विचार नहीं करते। पीड़ा देखी किसी की और कर दिया, और फिर अफसोस होता है बाद में कि देखो वो हमारे से अपना काम निकलवा गया। जिससे धन तो अच्छा आता है परंतु रुक नहीं पाता है, जिससे पूरा परिवार धन की कमी से पीड़ित रहता है। अश्विन नक्षत्र वालों, धन की कमी है तो आप अपनी आदतें बदलिए, बस परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको, समझेगा इस बात को। छठा प्रभाव लिखिए, स्त्री जातकों की वाणी मधुर होती है। भौतिकता में अधिक रुझान रहने के साथ ही घर के कार्यों में भी पूर्ण रुचि रहती है, या ये पूर्ण रुचि रखती हैं। अच्छी विद्या ग्रहण करती हैं तथा सभी का पूर्ण मान सम्मान भी करती हैं। कितना अच्छा गुण है स्त्री जातकों के लिए, स्त्री की वाणी का मधुर होना और पूर्ण मान सम्मान करना। मतलब जिस घर में भी आपकी बेटी जाएगी तो वहाँ का भी मान सम्मान बढ़ाएगी और आपका भी मान सम्मान ऊंचा करेगी। अच्छा गुण है अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं। सातवां प्रभाव लिखिए, गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं। गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं, परंतु उत्तम गुरु ना मिलने के कारण किसी भी विषय की सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते हैं। पिता का सुख भी कम ही मिल पाता है तथा परिवार से बाहर ही इनकी असल भावनाओं को समझने वाले मिलते हैं। अश्विनी नक्षत्र वालों, एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि 10 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना या 20 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना और पूर्णता नहीं होना, ये कोई अच्छा स्वभाव नहीं माना जाता। और इसमें प्रमुख कारण रहता है कि आप जो परंपरागत जो विधि है कि गुरु बनाया जाता है, उससे मांगी जाती है विद्याएं। किताब में पढ़ लेने से, आपकी रुचि होने से कुछ नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक ही विद्या की अगर पूर्णता हो जाएगी तो अनेकों सिद्धियां आपको पैदा करनी आ जाएंगी। याद रखिएगा मेरी बात को, थोड़ा झुकिए, गुरु बनाइए। किसी भी फील्ड के अंदर अपनी ना चलाया करो कि आपको सब कुछ आता है।
ध्यान रखिएगा। अहंकार पैदा हो जाएगा अंदर, और अहंकारी व्यक्ति ज़्यादा समय सफलता को बरकरार नहीं रख पाता। ध्यान रखिएगा इस बात को। 8वां प्रभाव लिखिए, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, आपकी सेहत अच्छी रहती है ओवरऑल, परंतु सिर दर्द तथा अनिद्रा से हमेशा ये पीड़ित ही रहते हैं। मुख्य रूप से व्यर्थ में सोचते रहने से ही ये अधिक पीड़ित रहते हैं। जो होना है वो होके रहेगा, विधि का विधान नियति कोई टाल नहीं सकता। आप उसमें अपना जो मन लगा लेते हो, दिमाग लगा लेते हो, बुद्धि लगा लेते हो, उससे कोई फायदा नहीं होता। और रात को जल्दी सोने की आदत डाला करो। क्षण होते हैं, उसमें शरीर मांगता है नींद, और अगर उस समय आप सोचते रहोगे और बुद्धि लगाते रहोगे तो वो क्षण निकल जाते हैं। फिर आप रात भर बहुत लेट सोते हो, और लेट सोओगे, सुबह लेट उठोगे तो कहाँ से कुछ पा पाओगे। समझेगा इस बात को। ये नियम होना आपके जीवन में अनिवार्य है आपकी सफलता हेतु। 9वां प्रभाव समझिए, घर में और बाहर भी ये एक अधिकारी की भांति अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं। जो भी प्रोफेशन है इनका, ये लीडर हैं। कोई भी प्रोफेशन हो इनका, छोटे छोटा और बड़े से बड़ा। पुलिस, मिलिट्री, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे तथा लोहे के कार्यों में ये अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा सा वो रहते हैं। इसी गुण के कारण ये गुरु को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इनको लगता है इनको सब कुछ आता है, और फिर आगे जाके गिर जाते हैं, धोखा खाते हैं, विद्या उत्तीर्ण नहीं हो पाती है, फिर गुरु बनाते हैं। तो पहले ही समझ जाओ, मैं तो ज्ञान दे रहा हूं आपको। और जो ये विभाग मैंने बताया, पुलिस, मिलिट्री, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे तथा लोहे के कार्य, ऐसा नहीं है कि केवल यही आप काम कर सकते हो। मैंने बताया कि कैलकुलेशन से कहती हैं कि इसमें अधिक सफलता प्राप्त कर पाते हैं। कोई भी विषय हो, कोई भी क्षेत्र हो, प्रोफेशन हो, अगर आप मेहनत करोगे और अच्छी जानकारी रखोगे तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है। अंतिम प्रभाव समझिए, लिखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अश्विनी एक मूल संज्ञक नक्षत्र है, गणमूल नक्षत्र है, जिसके स्वामी केतुदेव हैं। केतु बाबा इसके स्वामी हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को मूल शांति पाठ अवश्य करवाना चाहिए। गणमूल की शांति का पाठ अवश्य करवाना चाहिए। उत्तम कुंडली मार्गदर्शन में सोने की अंगूठी में 3 रत्ती का लहसुनिया केतु का मध्यमा उंगली में कुछ समय के लिए धारण करना शुभ रहता है। कुछ समय के लिए मेरा मतलब है कि जिनको भी आप कुंडली दिखाएंगे तो कुछ समय के लिए नक्षत्र की मजबूती के लिए वो आपको धारण करवा सकते हैं, जिससे कोई कमी पेशी हो वो पूर्ण हो जाए। हमेशा के लिए नहीं धारण करना इसको। तो वो स्टेज देखनी पड़ेगी, कौन सी दशा चल रही है, क्या प्रभाव है, ग्रह कैसे हैं। आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, आपसे विचार भी करा जाएगा, विमर्श भी करा जाएगा। उसके बाद ऐसे नहीं कि मैंने ये पॉइंट बता दिया और सब के सब अश्विनी नक्षत्र वाले इसको पहन लो, चाहे उसकी जरूरत हो चाहे ना हो। ऐसे नहीं, क्योंकि पत्थर है। पत्थर केवल एनर्जी बढ़ाएगा आपकी। अगर हमने एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस करनी है और उसने बढ़ा दी तो ठीक थोड़ी हुआ कोई है। वो तो केवल जानता है बढ़ाना। और जो ज्योतिषी होंगे, जो भी आप जिनका भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, वो समझ से आपको उत्तम मार्गदर्शन कर पाएंगे। जो जनरल पॉइंट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे भी 27 नक्षत्र हैं, वैसे 28 होते हैं, अभिजीत नहीं लिया जाता उसमें। उनके बारे में भी सामान्य प्रभाव व लक्षण पे वीडियो आती रहेगी। और अश्विनी नक्षत्र के आप हैं, एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा समझ से काम लिया करिए। एकदम से जल्दबाजी कर देते हो और फिर कहते हो कि पता नहीं भाग्य क्यों नहीं साथ दे रहा। थोड़ा धैर्य रख के चलिए। समझे किस बात को?
और आपको कुछ ना समझ में आया हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर समय अनुसार रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम